उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनके साथ कोई घटना न घटित हो, वो पीड़ित न रहे, इसको लेकर लगातार सतर्क रहती है, गंभीर रहती है। लेकिन मेरी मौजूदगी इस समय सर्किट हाउस में है, चूंकि महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान इस समय पीड़ित महिलाओं की जन सुनवाई कर रही हैं। इसी दौरान एक मामला आया है, मैं नाम पता नहीं देना चाहूंगी, न नाम बताऊंगी, न जगह का नाम बताऊंगी, न महिला से, सिर्फ मैं उनकी कहानी उनकी ही जुबानी से सुनवाऊंगी। आप सुन सकते हैं, मेरे साथ मौजूद है। मैम, जानना चाहेंगे, चूंकि आप यहाँ पहुंची हैं, आज महिला आयोग की अध्यक्ष ने जन सुनवाई की है और आपने अपनी पीड़ा उनके सामने रखी है, क्या मामला था आपके साथ? और 1.5 साल से एक आदमी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और कहता था मुझसे शादी करेगा, लेकिन जब मैं जनवरी में प्रेग्नेंट हो गई तो उसने मुझे जबरदस्ती मारा। 13 फरवरी को मेरा बच्चा मार दिया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से जाके मैंने थाना सिकंदरा में अपनी FIR दर्ज कराई। थाना सिकंदरा से अभी तक उसे पकड़ा नहीं गया। 1 महीने बाद वो जाकर के 14 मई को वो अपनी स्टे ले आए इलाहाबाद से। मैं जानना चाहती हूँ कि आप वो जिसके प्यार में आपको धोखा मिला, और वो लड़का है कहाँ का, भरतपुर, किस तरीके से आपको उसने अपने जाल में फंसाया, और जो आप इस कंडीशन में यहाँ खड़ी हैं, क्या रीजन रहा, इसके पीछे क्या वजह रही? भरतपुर निवासी द साइनटेक का मालिक है वो, और उसका बड़ा बड़ा बिजनेस चलता है। SRG मॉल का मालिक भी है, SRG होटल बना है, उसमें भी वो रहता है। वो अगर आप उसका नाम लेना चाहे तो और भी अच्छी बात है, नाम है। और जो महिलाएं, जो लड़कियां हैं, वो ऐसे लोगों के गिरफ्त में ना आए, तो ये जानना बहुत जरूरी है। उसका नाम राजेश राणा है। काली की बगीची पे द साइनटेक के नाम से उसकी फैक्ट्री बनी हुई है और वहीं पे वो रहता है। मुखर्जी नगर में उसका घर है, लेकिन पुलिस ने उसे अभी तक नहीं पकड़ा है। क्या आप जानती थी पहले से कि वो शादीशुदा है? नहीं, मुझे उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। आज तक मैं भरतपुर नहीं गई, उसने अपने बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। कितनी सालों से आप उसके साथ रिलेशन में थी? मैं रिलेशन में तो 1 साल से आई हूँ। उससे पहले मैं एक जॉब करती थी। ये मुझसे आए दिन फर्नीचर लिया करता था, तब उसका ट्रांजैक्शन ये मुझे ऑनलाइन पेमेंट किया करता था। और फिर अभी क्या उनका स्टेटस है? कहाँ आपकी बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है? किस तरीके से आप आगे? जिस दिन मैंने उसे बताया था, 11 फरवरी को मैंने बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 13 फरवरी को मुझे मार पीट करके दवाई दे करके यहाँ से जबरदस्ती चला गया था। 13 फरवरी के बाद मेरी राजेश से कोई बात नहीं हुई। क्या उसके परिवार वालों की तरफ से कोई आपके साथ अनहोनी हो, कोई आपसे बातचीत हो या कोई दबाव हो, ऐसा कुछ उसके परिवार से भी आपके साथ आया? उसके एक जीजा है, गौरव सरपंच, भरतपुर के ही है। उन्होंने मुझे कई बार प्रेशराइज किया है कि आप एक काम कीजिए, कॉम्प्रो कर लीजिए, ये घर खाली करके यहाँ से चली जाइए, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। लेकिन मैं अभी भी उसी मकान में रह रही हूँ और मैंने घर खाली नहीं किया। अगर मुझे कुछ भी होता है तो राजेश की पत्नी नेहा शर्मा, राजेश राणा, भरतपुर निवासी गौरव सरपंच, ये सभी लोग उस चीज के जिम्मेदार होंगे। जब आपको पता लगा कि अब हमारे साथ यानी कि खेल रहा है, हमें फंसा के हमारे साथ खेल रहा है, तो आपने इसकी FIR या कोई सूचना या कोई एप्लीकेशन थाने में किसी भी जाके और जगह कहीं थी? मैंने कहीं नहीं, मैंने सिकंदरा थाने में FIR करवाई है। और उसके बाद जब 1 महीना हो चुका है, वो स्टे ले चुका है, तो उसने मेरे ऊपर एक झूठी, उसकी वाइफ ने अभी इस 15 मई को एक FIR दर्ज करवा दी है भरतपुर से। और मुझे भरतपुर पुलिस बुला रही है अपने पास कि मैं आ जाऊं वहाँ पे। अगर मुझे अरेस्ट कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, भरतपुर में जाती हूँ, मुझे कुछ भी हो जाता है, उसके जिम्मेदार राजेश राणा और उसकी वाइफ नेहा शर्मा होगी। अभी आप यहाँ पहुंची थी, आपने महिला आयोग की अध्यक्ष से बातचीत की है, उनसे अपनी पीड़ा बताई है, अपने एप्लीकेशन भी दिया है, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? मैडम ने मुझसे बोला है कि आप परेशान मत होइए, 15 दिन में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे पहले भी मैं मैम से एक बार मिल चुकी हूँ, उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है। उन लड़कियों को, उन महिलाओं को कुछ आप मतलब अलर्ट करना चाहती हैं, उन्हें समझाना चाहती हैं, जिस तरीके से आप जैसी महिलाएं, लड़कियां ऐसे लोगों की गिरफ्त में आ जाती है, वो फंसा लेते हैं और उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं, कुछ संदेश देना चाहती हूँ लड़कियों को? मैं यही बोलना चाहूंगी, किसी भी लड़के के साथ अगर रहो तो पहले उसकी हिस्ट्री पता कर लो। राजेश की मुझे कभी भी हिस्ट्री नहीं पता करी, ना उसके बाप का नाम पता है, ना उसके खानदान का नाम पता है मुझे, लेकिन उसकी गाड़ी में हमेशा इलीगल असला रखा रहा। आप अभी अब मैरिड नहीं है? नहीं, अनमैरिड है आप? जी। उसने मुझसे शादी नहीं की है। शादी नहीं की? 1.5 साल से यही बोलता था कि मुझसे शादी करेगा, मुझसे शादी करेगा, और शादी नहीं करी उसने मुझसे। जो अभी आपने मेरी तस्वीर में देखा, ये मैं इनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, पता नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन ये फोटो में जरूर आपको दिखाना चाहूंगी। यही वो फोटो है जिसमें शख्स आपको नजर आ रहा है, ये राजेश राणा है, और इसी व्यक्ति ने इनको फंसाया, इन्हीं के अनुसार जो कहा जा रहा है, फंसाया और
अभी कह सकते हैं क्योंकि जिंदगी बर्बाद कर दी है। अभी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड है, क्योंकि वो पहले से मैरिड था। सबसे बड़ी बात है उन्होंने अपनी हकीकत छुपाई है और हकीकत छुपाने के बाद प्यार का झांसा देके अपने प्यार में फंसा के एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रिंकी उपाध्याय, न्यूज़ बने आगरा।